जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं अग्निवीर वायु यानी कि एयरफोर्स 2023 का जो आपका एग्जाम होने वाला है, जिसकी जो एडमिट कार्ड है वो भी आ चुके हैं। उसके इंग्लिश की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इंग्लिश के हम कुछ कॉमन एरर करने वाले हैं जो कि आपके सुपर कॉमन एरर रहने वाले हैं। यानी कि इनमें से हो सकता है एसटीजी आ जाए या फिर इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपको मिल जाएंगे कॉमन एरर। इससे पहले हमने 7 फिजिक्स के भी प्रैक्टिस सेट किए हैं, वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो आपको जाके देख लेनी है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है। और कॉमन एरर आपको पता है 4-5 नंबर के आते हैं, तो आपको यहाँ से वो कवर कर लेने हैं। और सभी को पता है लास्ट 10 डेज बचे हैं, तो उनमें क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है वो आप सभी को यहाँ पे डिसाइड करना है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना है, पूरा सीख के जाना है। इसमें हम 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। 15 क्वेश्चन करेंगे, उनमें 15 कॉन्सेप्ट होंगे। ठीक है, यानी कि 15 क्वेश्चन 15 कॉन्सेप्ट, तो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपको वहां पे एग्जाम में मिल जाएगा। और इस तरीके के हम 7-8 जो वीडियोस लाने वाले हैं, तो आप मल्टीप्लाई इसको कर लेना, 8 से कर लेना। ठीक है, तो यानी कि 120 कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे करने वाले हैं। और इस चीज को भी देख लेना, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे ही हवाबाजी में ये सुपर कॉमन एरर नहीं करवा रहा, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ये करवा रहा हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो कि रहने वाला है ये। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ही हैज बीन ही हैज बीन ट्राइंग टू परस्यूड हर फॉर 7 months बट ही हैज नॉट स्टिल सक्सीडेड। तो आपको इसमें एरर बताना है कि कौन से पार्ट में एरर होगा। अगर आपको इसमें कोई भी एरर ना दिखे तो आपको ई पे टिक करना है, या फिर आपको अगर पता है कि कौन से पार्ट में एरर होगा तो वो पार्ट आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए, ही हैज बीन ट्राइंग, हैज बीन के बाद आईएनजी फॉर्म आती है, टू परस्यूड हर फॉर 7 months बट ही हैज नॉट स्टिल सक्सीडेड। तो यहाँ पे जो हमारा एरर है वो है डी पार्ट के अंदर। ठीक है, डी पार्ट में क्यों है, क्योंकि जब भी नोट आ जाता है, जब भी नोट आ जाता है, तो सबसे पहले तो एक चीज आपको याद रखनी है कि स्टिल और यट जो होता है, ठीक है, स्टिल और यट, उससे पहले आपको हैज हैव मिलेगा। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है कि जब भी नोट आ जाता है तो नोट के साथ स्टिल नहीं आता है। स्टिल जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस में ही आता है। स्टिल जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस में ही यूज होता है, जबकि यट जो है वो कैसे सेंटेंस में यूज होता है, नेगेटिव सेंटेंस में। यानी कि यहाँ पे स्टिल की जगह क्या आना चाहिए, हमारा यट आना चाहिए। तो हमारा जो राइट आंसर है डी ऑप्शन हो जाएगा। और इसमें क्या एरर हो जाएगी कि स्टिल की जगह हमें यट करना है। नेक्स्ट है सेकंड, व्हेन कैलेमिटी फेल। और आपको इसमें देखना है आपके कितने सही हुए, और वो आपको कमेंट में भी बताना है कि 15 आउट ऑफ आपके कितने रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कैलेमिटी फेल द विलेजर्स दे फेस्ड इट ब्रेवली एंड डी है हमारा नो एरर। तो आपको इसमें बताना है कौन से पार्ट में एरर है। कैलेमिटी मीन्स होता है विपदा, विपदा, या आप इसको आप विपत्ति बोल सकते हो, आपदा बोल सकते हो। ठीक है, आपदा, ठीक है, आपदा, या फिर इसको विपत्ति भी आप बोल सकते हो, विपत्ति भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारा एरर है वो है बी, इसमें ए पार्ट में वर्ब से रिलेटेड एरर है। फेल मतलब होता है गिरना। ठीक है, फेल मतलब क्या होता है, गिरना। फेल मतलब क्या होता है, गिरना। तो आपदा जो है वो गिरी नहीं है। आपदा, यहाँ पे आपदा की बात हो रही है, आपदा गिरी नहीं है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फेल की जगह होगा बिफेल। क्या होगा, बिफेल। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं बिफाल ये होता है बिफाल। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है आ पढ़ना, आ पढ़ना। क्या होता है, आ पढ़ना। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि सेंटेंस पास्ट में है। पास्ट में है तो हमें बिफाल की सेकेंड फॉर्म यूज करनी होगी, और वो हो जाएगी हमारी बिफेल। यहाँ पे भी फाल की सेकेंड फॉर्म फेल यूज की हुई है, तो यहाँ पे हम बिफाल की बिफेल यूज करेंगे। तो हमारी ये सेकेंड फॉर्म है, और ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेल की जगह हम क्या करेंगे, बिफेल। जबकि मीनिंग मैंने आपको बता दी है, विपदा आ पड़ना। ठीक है, विपदा आ पड़ना, गिरना के सेंस में यूज नहीं होगा। गिरना तो हम कोई चलता हुआ इंसान गिर जाता है तो वहां पे हम फेल यूज करते हैं। कैलेमिटी आ पड़ना, तो यहाँ से हमने यूज किया है बिफेल। थर्ड क्वेश्चन है, ये तो काफी इजी है। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी and such other beverages have not been without some effect। इसमें आपको एरर बताना है। अगर कोई एरर नहीं मिलता है, आपको लगता है कि पूरा सेंटेंस करेक्ट है,
तो आपको डी ऑप्शन पे जाना है, अदरवाइज ए बी सी ऑप्शन करना है। तो आपको पता है कि जब भी कोई भी प्रीपोजिशन आती है तो प्रीपोजिशन के बाद जो भी चीजें होती है वो सारी की सारी क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती है। यानी कि यहाँ से ये पूरा क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है तो ये वर्ब जो है वो किसके अकॉर्डिंग आई होगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई होगी, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो आई नहीं होगी। अब प्रीपोजिशन के बाद जितना भी है वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये स्टार्टिंग वाला ये क्या है हमारा, ये है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या रहा है हमारा, द इंट्रोडक्शन। द इंट्रोडक्शन सिंगुलर है या प्लूरल, तो द इंट्रोडक्शन सभी को पता है सिंगुलर है। सिंगुलर है तो यहाँ पे हम हैव का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, हम हैज का यूज करेंगे। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंड इसमें ए हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, 1 सेकेंड, फोर्थ क्वेश्चन जो है उसमें हमें बोला गया है, इट वॉज almost 10 years ago since he wrote a letter to me enquiring about my well-being, and डी ऑप्शन है नो एरर। तो वही इसमें आपको देखना है, अगर एरर नहीं दिखता है तो डी पार्ट करना है, और अगर एरर पता है तो आपको ए बी सी ऑप्शन लगाना है। तो इसमें डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको कि जब भी एगो आ जाए तो एगो के जस्ट बाद में सिंस का यूज नहीं होता है, किसका यूज होता है, दैट का यूज होता है। एगो के साथ सिंस नहीं आता है, क्या आता है, दैट आता है। यानी कि इसमें कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, बी पार्ट में एरर हो जाएगा क्योंकि एगो के बाद सिंस नहीं आता, दैट आता है। 5 नंबर, द इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव इंक्रीज्ड कंसिडरेबली इन द रिसेंट पास्ट, एंड डी ऑप्शन है नो एरर। ठीक है, अच्छा ये डी यहाँ पे आ गया है, ए ऑप्शन हो गया, एंड ये बी ऑप्शन हो गया, ये सी ऑप्शन, अच्छा यहाँ ये ई ऑप्शन है। ठीक है, ये है हमारा ई ऑप्शन। तो यहाँ से आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है। तो ये जो हमने 3 नंबर क्वेश्चन किया था वैसा ही है। यहाँ पे देखो बाई प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद जो भी पार्ट आ रहा है आपका वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो द गवर्नमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो वर्ब आई है वो किसके अकॉर्डिंग आई होगी, वो आई होगी हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट कहाँ पे है, ये रहा द इन्वेस्टमेंट। द इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ये रहा। तो द इन्वेस्टमेंट क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो यहाँ पे हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। और यहाँ पे एरर कौन से पार्ट में हो जाएगी, सी पार्ट में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। अब कुछ कॉन्सेप्ट कई बार क्या हो जाता है, रिपीट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमने 15 क्वेश्चन किया है तो इसमें एक ही कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है, बाकी आपको 14 जो टोटल कॉन्सेप्ट मिलेंगे वो सारे सारे एकदम न्यू मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो, द लेबरर्स रिलैक्स बिटवीन 4 PM टू 5 PM। अब ये जो कोरिलेटिव जो प्रीपोजिशन होती है उससे रिलेटेड है, जो दो प्रीपोजिशन आपस में जुड़ी हुई आती है, या कंजक्शन जिनको हम बोल सकते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन जो होते हैं उनसे रिलेटेड है। आपको पता है कि फ्रॉम के साथ क्या चलता है, टू चलता है। फ्रॉम के साथ टू चलता है, फ्रॉम टू। ठीक है, बोथ एंड, बोथ एंड। इसी तरीके से बिटवीन एंड, ये भी आप लोगों ने सुना होगा, बिटवीन एंड। ठीक है, तो यहां से देखो, अब यहाँ पे हमारे पास बिटवीन टू आ रहा है, बिटवीन एंड टू। तो हम इसको किस तरीके से सही कर सकते हैं, ये तो मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया, बोथ एंड वाला। आप इसमें से या इसमें से किसी भी तरीके से इसको सही कर सकते हैं। या तो आप बिटवीन की जगह फ्रॉम कर दो तो फ्रॉम टू चल जाएगा, या फिर टू की जगह एंड कर दो, तो दोनों तरीके से सही कर सकते हो। या तो देखो बिटवीन की जगह क्या क्या कर दो, फ्रॉम कर दो, तो फ्रॉम टू हो जाएगा, या फिर टू की जगह क्या कर दो, एंड कर दो। लेकिन दोनों ही कंडीशन में एरर तो सी पार्ट में ही रहेगी। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है 6 नंबर, इसमें सी पार्ट में एरर हो जाएगी। बिटवीन के साथ टू नहीं चलता है, क्या चलता है, एंड चलता है, एंड चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7 नंबर है हमारा, उसमें एरर हो जाएगी। चलो 7 नंबर देखते हैं। 7th नंबर जो क्वेश्चन है उसमें हमें बोला गया है, देयर आर मैनी इंश्योरेंस डिस्प्यूट्स nowadays because of most people don't fully understand the term and condition of their political policies, and 5 नंबर है नो एरर। ठीक है, ये हमें यहाँ पे बताना है।
तो इसमें थोड़ी सी मुझे जगह चाहिए इसको समझाने के लिए, 1 सेकेंड। तो थोड़ी सी जगह कर लेते हैं हम। ओके, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं क्वेश्चन को। चलो ठीक है, अभी देखो, देयर आर मेनी इंश्योरेंस डिस्प्यूट्स nowadays because of most people don't fully understand the terms and condition of their policies। एंड 5 में हमारे पास नो एरर। अब आपको इसके हिंदी से तो कोई मतलब है नहीं कि हिंदी इसका क्या होगा, कुछ नहीं। अभी हम देखने वाले हैं बिकॉज। बिकॉज की अगर हम बात करें तो हम इसको दो तरीके से यूज करते हैं, बिकॉज, ठीक है। एक तो इसका मीनिंग होता है क्योंकि। अगर क्योंकि के सेंस में हम यूज करें तो ये क्या होता है, हमारा कंजंक्शन होता है। क्या होता है, कंजंक्शन होता है, और ये दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। दूसरा हम यूज करते हैं बिकॉज ऑफ, CAUSE, बिकॉज ऑफ। इसका मीनिंग होता है के कारण, के कारण, ठीक है। और ये यूज होता है किसकी तरह, ये होता है प्रीपोजिशन की तरह यूज, प्रीपोजिशन की तरह यूज होता है। तो यहां से सेंटेंस को समझना, बिकॉज जब मैं कंजंक्शन की तरह यूज करता हूं तो ये इस तरीके से आएगा, आई लव हर, आई लव हर बिकॉज, बिकॉज शी इज, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल। ये हो गया पहला सेंटेंस। अब बात करें प्रीपोजिशन की तरह जब यूज होता है तो मैं लिखूंगा आई लव हर, आई लव हर बिकॉज, बिकॉज ऑफ ब्यूटी, बिकॉज ऑफ ब्यूटी, ठीक है। मैं उससे प्यार करता हूं बिकॉज ऑफ के कारण, किसके कारण, सुंदरता के कारण, ठीक है। यहाँ पे देखो, आई लव हर बिकॉज शी इज ब्यूटीफुल, तो यहाँ से ये एक सेंटेंस अलग हो गया, और दूसरा ये पहले वाला ये सेंटेंस हमारा अलग हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये सेंटेंस अलग हो गया, ये यहाँ पे अलग हो गया। और बिकॉज जो है हमारा कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा है। और यहाँ पे देखो बिकॉज ऑफ ये प्रेप की तरह यूज हो रहा है, आई लव हर बिकॉज ऑफ ब्यूटी, मैं उसको सुंदरता के कारण पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये है हमारी प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन जब भी आती है तो प्रीपोजिशन के बाद आपको पता है या तो नाउन आता है या क्या आता है, प्रोनाउन। या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन। जबकि बिकॉज के बाद पूरा का पूरा सेंटेंस ही रिपीट होता है, पूरा का पूरा क्या होता है, सेंटेंस ही आता है, रिपीट नहीं मतलब अलग सेंटेंस आता है। तो यहाँ पे देखो, मोस्ट पीपल डोंट फुली, बिकॉज ऑफ के बाद तो नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए। क्या यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, नहीं, यहाँ तो सेंटेंस ही पूरा का पूरा आ रहा है। यानी कि यहाँ पे बिकॉज ऑफ नहीं, बिकॉज का यूज होगा। तो इसमें सेकेंड पार्ट में एरर है। मैंने आपको पूरी की पूरी ये रामायण इतनी सुना दी कि यहाँ पे बिकॉज ऑफ नहीं, क्या आना चाहिए, ओनली बिकॉज आना चाहिए। ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट में इसमें एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें 8 नंबर, चलिए इसको ऊपर करते हैं। जो 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें बोला गया है, द गेस्ट्स whom we are talking about have come are my brothers in law। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन से पार्ट में एरर है। तो द गेस्ट्स whom we are talking about have come are my brothers in law। द गेस्ट जो मेहमान है, whom we are talking about, जिसको हम बात कर रहे हैं, जिसको हम के बारे में बात कर रहे हैं, have come are my brothers in law। तो आप अगर इसकी हिंदी देखोगे तो भी थोड़ा सा ये सेट नहीं होगा, लेकिन मान लो आपको हिंदी वगैरह कुछ नहीं आती तो भी इसकी एक बेसिक सी ट्रिक है कि जब भी whom आ जाए, who आ जाए, इस तरीके का कोई सेंटेंस आपको दिखे ना, तो उसमें आपको सब्जेक्ट गिनने हैं और वर्ब गिननी है। सब्जेक्ट और वर्ब गिननी है। तो देखो सबसे पहला तो ये रहा द गेस्ट, ये क्या है, सब्जेक्ट है, तो ये 1 नंबर हो गया, ठीक है। दूसरा वी, ये भी सब्जेक्ट है, तो ये हो गया 2 नंबर, ठीक है। उसके बाद देखो ब्रदर इन लो, ये सब्जेक्ट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये वर्ब के बाद आ रहा है, और वर्ब के बाद आने वाला क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें सब्जेक्ट कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। अभी आपको क्या गिनना है, अभी गिननी है इसमें वर्ब। तो पहली तो ये आ रही, देखो वर टॉकिंग,
ये पूरी एक ही वर्ब है ना, वर टॉकिंग, ये 1 नंबर हो गई। दूसरी देखो हैव कम, ये 2 नंबर हो गई, ठीक है, ये 2 नंबर हो गई। तीसरा आर, ये भी वर्ब है, तो इसमें देखो वर्ब तो 3 आ रही है, सब्जेक्ट कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 1 एंड 2, 2 सब्जेक्ट आ रहे हैं, 3 वर्ब आ रही है, यानी कि हमारे पास एक वर्ब एक्स्ट्रा है। तो एक वर्ब एक्स्ट्रा है तो हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। इस वर्ब के लिए हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। जबकि यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, होम ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, हमें किसकी जरूरत है, सब्जेक्ट की। यानी कि हमें होम की जगह क्या करना होगा, होम की जगह हमें हु करना होगा। ये इसकी सिंपल सी ट्रिक है। आपको सब्जेक्ट गिनना है, वर्ब गिनना है। अगर तीनों इक्वल होते या दोनों चीजें इक्वल होती, यानी कि सब्जेक्ट भी 3 होते, वर्ब भी 3 होती, तो हम हु का, इसका होम का होम पढ़ा रहने देते। लेकिन अभी हमारे पास एक वर्ब एक्स्ट्रा है, तो वर्ब के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए, यानी कि होम की जगह हमें क्या चाहिए, हु चाहिए। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी में इसमें एरर है। नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो इसमें बोला गया है यू शुड ऑलवेज अवेल ऑफ दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो इसमें हमें एरर फाइंड आउट करना है 9 नंबर क्वेश्चन में। तो इसमें भी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है कि अवेल जो है, अवेल, इसके बाद, इसके बाद हम क्या यूज करते हैं, अवेल के बाद हम या तो योर सेल्फ का यूज करते हैं, योर सेल्फ का, या फिर योर सेल्व्स का, योर सेल्व्स का, ठीक है। वो आप दोनों में से कौन सा भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये चीज आपको याद रखनी है कि अवेल के बाद या तो योर सेल्फ यूज होगा या फिर योर सेल्व्स यूज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो यू सब्जेक्ट आ रहा है ना, तो यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो योर सेल्फ का यूज होगा या योर सेल्व्स का यूज होगा। तो यहाँ पे हमारे पास बी पार्ट में एरर हो जाएगा, बी पार्ट में एरर हो जाएगा। कुछ वर्ब्स आपने पढ़ी होंगी जो हमेशा अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेके आती है, ठीक है। कुछ ऐसी वर्ब्स, स्पेशल वर्ब्स आपने पढ़ी होंगी जिनके बाद हमेशा कोई ना कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता ही आता है। अगर आगे चीजें चल रही है, आगे अगर सेंटेंस चल रहा है, तो अगर यहाँ तक पूरा हो जाता तब तो बात अलग थी, लेकिन आगे चल रहा है तो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेके आएंगी, और वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अवेल के बाद योर सेल्फ या योर सेल्व्स यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें 10वां, तो यह है हमारे पास, दिस फोटोग्राफ वॉज कंपेरेटिवली बेटर देन that which he had kept in his purse, and ई ऑप्शन है नो एरर। तो इसमें भी हमें थोड़ी सी जगह चाहिए समझाने के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा यहाँ तक। तो 10वां क्वेश्चन हमें करना है, दिस फोटोग्राफ वाज कंपैरेटिवली बेटर देन दैट व्हिच ही हैड केप्ट इन हिज पर्स। तो ये है हमारे पास कंपैरेटिवली, ठीक है। कंपैरेटिवली का मतलब ही क्या होता है, कंपैरिजन करना। और बेटर देन, ये क्या है, बेटर देन, बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि ये भी कंपैरेटिव डिग्री है और ये भी एक तरीके से अपने आप में कंपैरिजन हो गया। तो जब भी देखो कंपैरेटिवली आपको दिख जाए, कंपैरेटिवली, ठीक है, तो उसके साथ आपको कभी भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करना है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करना है। कंपैरेटिवली जब भी आपको दिख जाए तो वहां पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करना है। यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ कभी भी कंपैरेटिवली का यूज नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे ए एक्स्ट्रा लगा दिया हमने, इसको गलत लिख दिया, 1 सेकेंड, ए यहाँ पे आना था, यहाँ पे कर लेना आप, कंपैरेटिवली का यूज नहीं करना है। लेकिन एक चीज और, अब यहाँ से हम हटाएं किसको, यहाँ पे कंपैरेटिवली आ रहा है, यहाँ पे बेटर आ रहा है, ये कंपैरेटिवली हो गया, ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई। अब हटाएं किसको, ठीक है। ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कई बार। यहाँ पे तो देखो दोनों बी पार्ट में दे दिए, लेकिन हो सकता है यहाँ तक ए पार्ट दे देता आपको और यहाँ आगे बी पार्ट दे देता, फिर आप एरर कौन से पार्ट में करते, ठीक है। या तो आप कंपैरेटिवली को हटाएंगे या बेटर को हटाएंगे। देखो जैसे मैंने ये बताया ना यहाँ पे कि कंपैरेटिवली के साथ आपको कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करना है, दोनों में से किसी एक को आप जो अच्छा लगे वो लगा सकते हो। तो इसका मतलब बच्चा क्या करेगा कि वो ये समझेगा कि दोनों में से जो भी अच्छा लगे ना उसको हटा दो, कंपैरेटिवली को हटा दो चाहे बेटर देन बेटर को हटा दो, ठीक है। लेकिन दोनों को नहीं हटा सकते, क्यों नहीं हटा सकते, हमारे अच्छे लगने पे बात नहीं है।
यहाँ से देखो, मैं यदि बेटर को हटा देता हूँ, यदि मैं बेटर को हटा देता हूँ तो आगे देखो देन भी लगा हुआ है, और ये देन कब यूज होता है, जब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। यानी कि जैसे ही मैं बेटर हटाऊंगा तो बी पार्ट में तो मान लो मैंने एरर कर दिया, लेकिन मुझे देन भी हटाना पड़ेगा, तो वो एरर फिर सी पार्ट में भी जाएगा, और ऐसा नहीं हो सकता। एरर हमें एक ही पार्ट में लेके आना होता है। इसलिए यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर हम कंपैरेटिवली को हटाएंगे, ना कि बेटर को। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मान लो अगर ऐसा होता ना, कंपैरेटिवली होता, ठीक है, ये कंपैरेटिवली है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आधा ही लिख रहा हूँ, और ये बेटर, बेटर देन, ठीक है, बेटर देन, और उसके बाद बी पार्ट यहाँ तक होता, तो आप हो सकता है इस पूरे को हटा देते और कंपैरेटिवली को पढ़ा रहने देते। लेकिन यहाँ तक आ गया हमारा बी पार्ट और देन आ गया आगे, तो जैसे ही बेटर हटाओगे, क्योंकि देन आया क्यों है, ये देन आया क्यों है, ये देन इस कंपैरेटिव डिग्री के कारण ही तो आया है। जैसे ही बेटर आया तभी तो देन आया होगा ना, तो बेटर को हटा देंगे तो देन को भी हटाना पड़ेगा, तो फिर एरर दो पार्ट में हो जाएगा, और एरर दो पार्ट में नहीं जा सकता, इसलिए हमें कंपैरेटिव इसको कंपैरेटिवली को हटाना पड़ेगा और बेटर को हमें रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे एरर बी पार्ट में हो जाएगा, ठीक है, कौन से पार्ट में हो जाएगा, बी पार्ट में आपका एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा 11 नंबर, चलो इसको ऊपर लाते हैं। ही वॉज ए सो बिग मैन, he was a so big man that he could not sit in this chair, and last है no error। तो आपको पता है कि जो ए एन एंड डी होता है, ए एन डी, ये क्या होते हैं, आर्टिकल होते हैं। ये क्या होते हैं, आर्टिकल होते हैं। और आर्टिकल किसको डिफाइन करते हैं, नाउन को। किसको करते हैं, नाउन को। यानी कि नाउन से जस्ट पहले क्या आते हैं, आर्टिकल्स का यूज होता है। तो यहाँ पे देखो ये है मैन, ठीक है, जबकि बिग क्या हो गया, बिग तो हमारा एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव के बाद यहाँ पे सो आ गया, यहाँ पे ए आ रहा है, जबकि ए जो है वो नाउन से जस्ट पहले आता है। तो यहाँ पे है हमारा मैन, तो इससे जस्ट पहले आना चाहिए हमारा यहाँ पे ए। और ये कॉन्सेप्ट आपको लिख लेना है कि या सो आए या टू आए, ठीक है। उसके बाद मैं ये बिग भी लिख रहा हूँ, ठीक है, बिग, बिग की जगह कुछ और भी हो सकता है, उसके बाद ए आएगा, एंड उसके बाद यहाँ पे हमारा नाउन आएगा यदि वो सिंगुलर है तो, ठीक है, अदरवाइज ए थोड़े ना आएगा, सिंगुलर होगा तभी तो ए आएगा ना। तो यहाँ पे इस तरीके से ए हमारा होना चाहिए। सो की जगह टू भी हो सकता है बिग, एंड उसके बाद ए आ जाएगा। बिग की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है बिग ही हो, ठीक है, ये तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इस तरीके से हमारा यहाँ पे आएगा। तो एरर कौन से पार्ट में हो जाएगा, सेकेंड पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, why civilized people behave in a nasty way is a matter of seriously concern, और नेक्स्ट है नो एरर। अब ये जो एरर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये होते तो इतने इजी है, और सबसे इजी इसमें इंग्लिश में होते ही एरर वाले हैं। बाकी तो आप देखते हो वोकेब वगैरह, हो सकता है आपने इतनी रटी हो फिर भी याद ना रहे, ठीक है। और पैसेज वगैरह, पैसेज के क्वेश्चन हम करते हैं तो हमें पता नहीं चलता, क्या पता ये आंसर सही होगा या नहीं होगा। लेकिन जो एरर वाले होते हैं उनमें अगर आपने ढंग से प्रिपरेशन करी ना, तो आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा कि कहाँ एरर है। तो यहाँ पे देखो, वाई सिविलाइज्ड पीपल बिहेव इन ए नेस्टी वे इज अ मैटर ऑफ सीरियसली कंसर्न। अब कंसर्न जो है ना, कंसर्न क्या है, कंसर्न का मीनिंग अगर आपको पता हो तो कंसर्न का मीनिंग होता है चिंता। कंसर्न का मीनिंग क्या होता है, चिंता, चिंता। और ये क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन है। और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए कौन आता है, एडजेक्टिव आता है या एडवर्ब आता है। नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव करता है, ना कि एडवर्ब। जबकि सीरियसली क्या दिया हुआ है, हमें एडवर्ब दिया हुआ है, तो हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव करता है, ना कि एडवर्ब। तो हमारा सीरियसली की जगह क्या आएगा, सीरियस आएगा। हमें सीरियसली की जगह यूज करना होगा सीरियस। सीरियसली की जगह जो कि है हमारा एडवर्ब, इसकी जगह हमें यूज करना होगा सीरियस। क्या यूज करना होगा, सीरियस। ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। तो एरर कौन से पार्ट में हो जाएगा, एरर हो जाएगा डी पार्ट में। नेक्स्ट है, फेलर मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट ऑन ए पर्सन बिकॉज ओनली द two survives।
तो यहाँ पे देखो मस्ट नॉट हैव, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद परमानेंट अफेक्ट। अब ये जो परमानेंट है ये क्या है, ये है एडजेक्टिव। परमानेंट क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। और एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को करता है, ना कि वर्ब को। किसको करता है, नाउन को, ना कि वर्ब को। और अफेक्ट क्या है हमारा, वर्ब है। तो हमें यहाँ पे क्या यूज करना होगा, अफेक्ट जो कि है वर्ब, इसकी जगह हमें किसको यूज करना होगा, इफेक्ट को। क्योंकि इफेक्ट क्या है हमारा, नाउन है। इफेक्ट क्या है, नाउन है। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट अफेक्ट पे क्यों पहुंचे, ठीक है। अभी आपके दिमाग में आना चाहिए ना कि इतना बड़ा सेंटेंस था, अफेक्ट पे क्यों पहुंचे, क्योंकि यहाँ पे देखो नॉट हैव है। हैव के बाद आपके दिमाग में आना चाहिए ना कि हैव के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यानी कि हम थर्ड फॉर्म के चक्कर में यहाँ पे पहुंचे। यहाँ पे पहुंचते ही हमने देखा कि यहाँ पे तो परमानेंट आ रहा है, यहाँ तो और भी ज्यादा गड़बड़ है। यानी कि परमानेंट के साथ अफेक्ट ना आके क्या आएगा, इफेक्ट आएगा। इस तरीके से आप इसमें पहुंच सकते हो। नेक्स्ट लास्ट जो दो क्वेश्चन बचे हैं, चलो उनको देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर लाते हैं। लास्ट है हमारा सेकेंड लास्ट, हिज assistants have and are still doing excellent work for the organization। डी ऑप्शन है नो एरर। अभी काफी इजी क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन किसी को नहीं आ रहा ना तो समझ लो उसकी तो नैया डूबी हुई है, कि उसको इंग्लिश में एरर के मामले में और टेंस के मामले में दोनों ही चीजें गोल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारे पास असिस्टेंट्स आ रहा है, यानी कि प्लूरल है। प्लूरल के साथ हैव सही है, आर सही है। लेकिन एक चीज आपने पढ़ी है कि आर के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, डूइंग सही है। लेकिन हैव के साथ क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। यानी कि आर के साथ तो चलो हमने डूइंग लगा दिया सही है, लेकिन हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। या यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना होगा, डन का यूज करना होगा। आर के लिए तो आईएनजी आ गया, लेकिन हैव के लिए आईएनजी नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, डन करना होगा। तो एरर हमारा कौन से पार्ट में हो जाएगा, ए पार्ट में। 15 नंबर क्वेश्चन है, सिंस दे वर नॉट अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज दे माइट हैज आस्क्ड यू टू ट्रांसग्रेस दिस सोशल डेकोर। ये क्वेश्चन भी काफी इजी है। अभी तक हमने 15 क्वेश्चन किए हैं, उनमें सबसे ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी, ठीक है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो डायरेक्ट आपको पता चल रहा है माइट क्या है, माइट मॉडल वर्ब है। और मॉडल के बाद आपको पता है वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे हैज आ रहा है, यहाँ पे हैज नहीं आना चाहिए, क्योंकि हैज फर्स्ट फॉर्म नहीं है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हैव होती है। तो हैज के जगह हमें क्या यूज करना होगा, हैव यूज करना होगा। तो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन नहीं, हम इसको 15 कॉन्सेप्ट बोलेंगे। और ऐसा ही नेक्स्ट पार्ट आपको कल तक मिल जाएगा। और इसके बाद कोशिश करेंगे फिजिक्स का एक वीडियो आपके लिए लेके आए, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 रहने वाला है, ठीक है। इसमें आपको कमेंट में बताना है आपके 15 आउट ऑफ कितना रहा, और वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर इसको जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।